दिल्ली के जंतर मंतर की। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ दिन पहले छात्रों का सैलाब उमड़ा था। पेपर लीक के खिलाफ हजारों छात्र अपने भविष्य और न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर थे। लेकिन इसी प्रदर्शन के बीच में पाकिस्तान ने नापाक साजिश रची थी, जिसका एक्सपोज्ड पंजाब पुलिस ने किया है। पंजाब से सामने आए खुलासे ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। अमृतसर से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों ने पूछताछ के दौरान जंतर मंतर की पूरी टाइमलाइन पुलिस के सामने रखी है। पूछताछ में संदिग्ध आतंकियों ने बताया कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर ने उन्हें दिल्ली भेजा था और दिल्ली में उनका मकसद जंतर मंतर पर बैठे पुलिसकर्मी और फोर्स के जवानों पर पेट्रोल बम से हमला करना था। अमृतसर से दिल्ली पहुंचने के बाद कथित आतंकियों ने दावा किया कि वो सीधे जंतर मंतर पर पहुंचे। अब जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि जंतर मंतर पर इन्हें कौन मिला, वो शख्स कौन था जिसने इन्हें पेट्रोल बम दिया। क्या वो शख्स पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स के साथ सीधे संपर्क में था। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्वेलांस के द्वारा इनके दावों की पुष्टि करने में जुटी है। पंजाब पुलिस ने दावा किया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के कथित इशारे पर आतंकी वारदातों को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी, किसे समय रहते नाकाम कर दिया गया है। किस तरह की यह साजिश थी, कौन कौन इसमें शामिल था, तो वो भी आपको बताते हैं। पंजाब पुलिस की तरफ से दरअसल पूरे मामले का खुलासा किया गया है। 2 अलग अलग गिरोहों के 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में से 4 नाबालिग भी बताए जा रहे, उन्हें भी शामिल किया गया था। 3 अवैध पिस्तौल और 1 जिंदा कारतूस भी इनके पास से बरामद की गई है। आरोपियों के पास से 4 पेट्रोल बम भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे और 1 बाइक भी इनके पास से जब्त की गई है। वंश कुमार की गिरफ्तारी से पूरी कार्रवाई शुरू हुई। वंश कुमार के पास से 32 बोर का देसी पिस्तौल भी बरामद किया गया है। निशानदेही पर अनमोल, हरमन और सुखदेव को भी गिरफ्तार किया गया। 1 नाबालिग आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है। कुछ आरोपी पहले भी हथियार मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, यानी कि पहले भी इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। फिलहाल पूरे नेटवर्क, उसके संपर्कों और साजिश के सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है पुलिस। और पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपियों के संपर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हैंडलर से थे। उन्हें पुलिसकर्मियों पर हमला करने और जंतर मंतर पर दहशत फैलाने के निर्देश दिए जा रहे थे। तो ये बताया गया था कि आप कोई पुलिस या कोई यूनिफॉर्म्ड फोर्स का कोई भी बंदा उसको टारगेट करोगे। जो मॉड्यूल वहाँ का आईएसआई बेस्ड हैंडलर चला रहा था, आईएसआई बैक्ड रादर, उन्होंने इनको जंतर मंतर भी भेजा था। रेल के ज़रिए से ये 8 लोग ट्रैवल किए थे दिल्ली को, वहाँ से वापस आए। वहाँ इनको लोकली ये पेट्रोल बॉम्ब्स वगैरह की जो मटेरियल है वो दिया गया था, बट किसी कारण ये वहाँ एग्जीक्यूट नहीं कर पाए अपना कोई भी इस तरह का एक्शन। पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क की साजिश का एक एक राज अब खुलता जा रहा है। पंजाब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की जांच में 2 अलग अलग आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच के मुताबिक अभी तक क्या कुछ जानकारी निकलकर इनके पास से सामने आई, तो वो भी आपको बताते हैं। अमृतसर रेलवे ट्रैक के पास से गुप्त सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगाए गए थे ताकि वहां की फुटेज रिकॉर्ड करके पाकिस्तान भेजी जा सके। कैमरे की लाइव फुटेज पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलर्स तक भेजी जा रही थी। संवेदनशील जगहों की निगरानी और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी भी जुटाना इनका मकसद था। दूसरे मॉड्यूल के सदस्य विदेश में बैठे हैंडलर से ऑनलाइन निर्देश ले रहे थे। आरोपियों से 4 पेट्रोल बम, 1 पिस्तौल, 1 लाइटर और 1 बाइक भी बरामद की गई है। शुरुआती जांच में थानों और सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर हमले की साजिश का खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया, यानी कि बड़ी आतंकी साजिश की फिराक में थी। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरे नेटवर्क, उसके हैंडलर्स और भारत में मौजूद सहयोगियों की भूमिका की गहन जांच में पुलिस जुटी हुई है। कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर को बहुत अच्छी सक्सेस मिली है। 2 आईएसआई बैक्ड टेरर मॉड्यूल्स हमने बस्ट किए हैं और उसमें 9 आरोपी जो हैं गिरफ्तार किए गए हैं। 4 पेट्रोल बम्स, 3 पिस्टल्स, 1 मोटरसाइकिल, 1 लाइटर और कुछ कार्ट्रिजेस लाइव वो रिकवर हुए हैं। पहला जो मॉड्यूल है उसमें हमने वंश नाम के लड़के को गिरफ्तार किया था पहले। वो सारा मॉड्यूल जो आईएसआई बैक्ड और एक उनका हैंडलर था पाक बेस्ड, वो कैमरास की इंस्टॉलेशन का काम कर रहा था, स्पेशली रेल ट्रैक्स पे ऊपर, ताकि पब्लिक डिसऑर्डर और कम्युनल डिसहार्मनी और हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन सके।
पाकिस्तान समर्थित आईएसआई आतंकी मॉड्यूल मामले में अमृतसर से गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान दिल्ली और जंतर मंतर कनेक्शन की पूरी कथित टाइमलाइन सामने आई है। सुरक्षा एजेंसियां और पंजाब पुलिस की संयुक्त पूछताछ में आरोपियों ने कथित साजिश से जुड़े कई अहम खुलासे किए हैं। जांच के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी वंश ने दिल्ली के मिशन और जंतर मंतर को निशाना बनाने की कथित योजना से जुड़े घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी दी है। जांच में गिरफ्तार आरोपियों ने दावा किया है कि पंजाब पुलिस का किस तरह से पंजाब पुलिस ने खुलासा किया है। 25 जुलाई 2026 को देव सिंह उर्फ करण ने विशाल उर्फ गंगू को दिल्ली जाने का निर्देश दिया था और आरोपियों के मुताबिक यात्रा के लिए एक दुकानदार के जरिए 2000 रुपए की व्यवस्था भी की गई थी। उसी शाम अमृतसर रेलवे स्टेशन पर वंश कुमार, विशाल उर्फ गंगू, रोहित, देव सिंह उर्फ करुण और सुखदीप सिंह इकट्ठा हुए और शाम करीब 7:30 बजे ट्रेन से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। आरोपियों के दावे के मुताबिक 26 जुलाई की सुबह सभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहीं से सीधे जंतर मंतर गए। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वहां उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक अज्ञात व्यक्ति उनसे मिला, जिसे कथित तौर पर पाकिस्तान में बैठे हैंडलर ने भेजा था। आरोपियों का दावा है कि उस व्यक्ति ने उन्हें 8 कांच की बोतलें, कथित तौर पर पेट्रोल बम तैयार करने का सामान, जंतर मंतर और आसपास की ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों, सेना के जवानों और दूसरे वर्दीधारी सरकारी अधिकारियों पर हमला करने के निर्देश भी दिए गए थे। हालांकि पूछताछ में आरोपियों ने दावा किया कि आपसी विचार विमर्श के बाद उन्होंने कथित हमले को अंजाम नहीं देने का फैसला किया। उनका कहना है कि उन्होंने अपने पाकिस्तानी हैंडलर को फोन पर बताया कि पेट्रोल बम बनाने का सामान एक बेंच के नीचे छोड़कर वो वापस लौट रहे हैं और अब इस साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। आरोपियों के अनुसार इसके बाद उसी दिन ट्रेन से अमृतसर लौट आए और जांच में यह भी सामने आया कि जंतर मंतर से ही कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित हैंडलर से फोन पर संपर्क किया गया था। यह पुलिस की तरफ से खुलासा किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी कर रही है। स्पेशल सेल की एक टीम अमृतसर पहुंचकर पंजाब पुलिस के साथ मिलकर मामले की विभिन्न पहलुओं की जांच में जुटी है। जांच एजेंसियां अब आरोपियों के बयानों का तकनीकी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर सत्यापन कर रही हैं। साथ ही पूरे आतंकी मॉड्यूल, पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है। पूछताछ में यही बात आई है कि पाक बेस्ड हैंडलर्स इनके साथ इन टच से और लुभा रहे थे कि आप ये काम कर दो, आपको इतने पैसे दिए जाएंगे। इसमें जो आरोपी हैं दो, हरमन हमू और सुखदेव, झंझोटी गांव है राजासंसी अमृतसर रूरल में, उसके बाद ये पकड़े गए सारे। तो ये सारे का सारा दोनों मॉड्यूल्स बड़े इम्पोर्टेंट हैं और जिस तरह की इनको टास्क दिया जा रहा था तो ये डेफिनेटली पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करते, नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बनते और टेरर एक्टिविटीज़ को अंजाम देते, स्पेशली इन वेक ऑफ 15 अगस्त भी आ रही है। वैसे भी माहौल ख़राब करने में ये सारे इनको टारगेट्स दिए गए थे। अब पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपियों के संपर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हैंडलर से थे। उन्हें पुलिसकर्मियों पर हमला करने और जंतर मंतर पर दहशत फैलाने के निर्देश दिए जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक क्या कुछ खुलासा हुआ है तो वो भी आपको बताते हैं। किस तरह से इन्हें फंडिंग की जा रही थी। अमृतसर रेलवे ट्रैक के पास गुप्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, ये भी पुलिस की तरफ से खुलासा किया गया। आर्थिक लेन देन की फिलहाल जांच की जा रही कि कहां से इन्हें पैसे भेजे गए। फंडिंग के स्रोत का पता लगा रही हैं जांच एजेंसियां। डिजिटल ट्रांजैक्शन की भी जांच की जा रही है कि देश के भीतर से इन्हें कहां से फंडिंग दी जा रही थी, मदद की जा रही थी, यह पुलिस की तरफ से पता लगाया जा रहा है। पंजाब पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपियों को पंजाब में पुलिस भवनों और पुलिसकर्मियों की रेकी करने का भी जिम्मा सौंपा गया था। कॉकरोच जनता पार्टी की प्रदर्शन आतंकी साजिश को लेकर खुलासा करने वाले अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर को पंजाब सरकार ने हटा दिया है। गृह विभाग ने आदेश जारी कर उनका तबादला कर दिया है। अब ये तबादला क्यों किया गया तो वो भी आपको बताते हैं और गृह विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। दरअसल सीपी भुल्लर का ट्रांसफर, टाइमिंग पर सवाल, आईएसआई मॉड्यूल का खुलासा करने वाले तत्कालीन अमृतसर के सीपी का तबादला कर दिया गया। ऐसे समय पर तबादला हुआ है, कई सारे सवाल खड़े होते हैं। तत्कालीन अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर का तबादला कर दिया गया। गुरप्रीत सिंह भुल्लर अगले आदेश तक डीजीपी कार्यालय से अटैच रहेंगे। डीआईजी बॉर्डर रेंज हरमनबीर सिंह को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अमृतसर पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार इन्हें सौंपा गया है।
सवाल यह है कि जिन्होंने इस पूरे मॉड्यूल का खुलासा किया उनका ही तबादला कर दिया गया। गुरप्रीत सिंह भुल्लर के तबादले के टाइम पर अब सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे टाइमिंग पर जिन्होंने पूरे मॉड्यूल का खुलासा किया, कई आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनका ट्रांसफर ऐसे समय पर क्यों किया गया जो पूरे मामले की जांच कर रहे थे। अमृतसर पुलिस चीफ गुरप्रीत सिंह भुल्लर का ट्रांसफर ऐसे समय पर हुआ है जब कुछ दिन पहले पुलिस फोर्स ने पाकिस्तान के सपोर्ट वाले कथित टेरर मॉड्यूल के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी का ऐलान किया था। उन्होंने पूरी साजिश को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब उनके तबादले को लेकर बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है और ट्रांसफर पर सवाल उठाए हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने क्या कुछ लिखा तो वो भी आपको बताते हैं। दरअसल एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि गुरप्रीत भुल्लर के ट्रांसफर की टाइमिंग से सवाल उठना लाजमी है और क्या जंतर मंतर पर कथित साजिश के खुलासे से केजरीवाल को परेशानी हुई है, इसी वजह से उनका ट्रांसफर हुआ है, ये कहा गया है रवनीत सिंह की तरफ से एक्स पर पोस्ट करते हुए। कुल मिलाकर जंतर मंतर से जुड़े इस पूरे मॉड्यूल का खुलासा किया था पुलिस ने और अब उन्हीं अधिकारियों का तबादला कर दिया गया जिन्होंने पूरे मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था, तो सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ट्रांसफर पर सवाल तो उठ ही रहे हैं, साथ ही साथ बीजेपी भी पंजाब सरकार को घेरने में पीछे नहीं है।